नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ई के उच्चारण नियम जो है ना सिखाऊंगा। यानी कि किसी भी इंग्लिश वर्ड में जो है ना, जब दो व्यंजन के बीच में, व्यंजन कहने का मतलब ये है कि ई आई ओ यू को छोड़ करके, ये 5 अक्षर को छोड़ करके जो है ना, बाकी जितना भी मतलब होता है ABCD अक्षर में, वो सारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन अक्षर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है दो व्यंजन के बीच में क्या आए, ई आए तो ए का ध्वनि आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए पी क्या है, व्यंजन वर्ण है। ठीक है, यानी व्यंजन है, यानी व्यंजन कहने का मतलब कॉन्सोनेंट है। एन क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। देखिए दो व्यंजन के बीच में ई आए, क्या है, ई आए तो क्या चीज़ का ध्वनि आएगा, ए का ध्वनि आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए PEN, पेन, क्या पढ़ेंगे, पे न, पेन। उसके बाद से यहाँ पे देखिए बी है और बीच में क्या है, ई है और डबल एल है, बेल, क्या पढ़ेंगे, बेल, बेल। उसके बाद से यहाँ पे देखिए TEN, दोनों के बीच में क्या है, ई है, तो ई आएगा तो आपको ए का जो है ना उच्चारण करना होगा, टेन, TEN, टेन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए RED, क्या पढ़ेंगे, रेड, रेड, HEN, यहाँ पे देखिए क्या पढ़ेंगे, हेन। और यहाँ पे एक बात और समझिएगा, एच से क्या होता है, ह होता है। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे देखिए ई है तो ई के लिए क्या होता है, ए होता है। और ए की मात्रा कैसे होता है, एक एकले होता है। और यहाँ पे देखिए एन है तो एन से क्या होता है, न होता है। तो यहाँ पे जोड़िएगा ना इसको, ह में ए की मात्रा लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ह में ए की मात्रा लगाइएगा तो हे हो जाएगा। उसके बाद से एन से न होता है तो यहाँ पे न लिखिएगा तो हेन हो गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए लिखा है WELL, वेल, क्या पढ़ेंगे, वेल, वेल। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे BED, यानी बी क्या है, कॉन्सोनेंट अक्षर है, डी क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, और बीच में क्या है, भवेल अक्षर, स्वर जिसे बोलते हैं, बेड, BED, बेड। उसके बाद से यहाँ पे देखिए लिखा है RENT, रेंट, CELL, सेल। ठीक है, तो पहला नियम हमारा कहता है जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में जो है ना क्या आए, ई आए, तो आपको ई का जो ध्वनि निकालना होता है, ए का निकालना होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो एक बार इसको और आप लोग देख ले, पढ़ ले। ठीक है, देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे पेन, बेल, टेन, रेड, हेन, वेल, बेड, रेंट, सेल। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग उच्चारण सीखते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। और दूसरा नियम क्या कहता है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सी और जी के साथ में ई हो तो CE से जो है ना स पढ़ेंगे और GE से ज करते हैं। ठीक है, यानी कि CG के साथ में ई हो तो जो है ना CE से स होगा और GE से ज होगा। जैसे यहाँ पे देखो CENTRAL, सेंट्रल, तो क्या है, देखिए यहाँ पे CE से क्या पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे, न कि कैंट्रल पढ़ेंगे। अगर आप लोग CE से के पढ़ते हो तो आपका उच्चारण गलत होगा। ठीक है, और CE से क्या पढ़ना है आपको, इसमें स पढ़ना है। देखो यहाँ पे सेंट्रल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो CEMENT, CE आए तो आपको मैंने क्या बताया, स पढ़ने को, तो यहाँ पे सीमेंट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सीमेंट। उसके बाद यहाँ पे देखो GE, क्या है, GE जब रहे तो आपको क्या पढ़ना है, ज पढ़ना है, न कि ग। आप लोग जब ग पढ़ोगे तो आपका उच्चारण जो है ना गलत हो जाएगा। आपको क्या पढ़ना है, ज पढ़ना है। ठीक है, जब GE रहे तब। तो यहाँ पे देखिए GENIUS, जीनियस। अगर आप लोग गिनियस पढ़ते हो तो आपका उच्चारण जो है ना, प्रोनाउंसिएशन गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, GER, क्या पढ़ेंगे, ग नहीं पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे। उसके बाद से MAN, जर्मन, गवर्मन नहीं पढ़ना, जर्मन। ठीक है, यहाँ पे देखो CENTRAL,
TRE, सेंटर, GENTLE, क्या पढ़ेंगे? जेंटल। यहाँ पे जो है ना सेंट्रल लिखा है, यानी कि जेंटल लिखेंगे, ठीक है। GE से J N T L, जेंटल। जेंटल मीन्स होता है बुद्धिमान, ठीक है। तो एक बार और यहाँ पे देख लो इसको, ठीक है। तीसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम भले देखो यहाँ पे, CG के साथ में E हो तो CE से स पढ़ेंगे और GE से ज करते हैं, ठीक है, या उच्चारण। सेंट्रल जैसे जीनियस, सीमेंट, जर्मन, सेंटर था, जेंटल था, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, तीसरा नियम आपका क्या कहता है, कोई भी अंग्रेजी के वर्ड में, यानी कि कोई भी अंग्रेजी के शब्द में, वर्ड में क्या है, ER जुड़ा रहे, लास्ट में क्या जुड़ा रहे, ER जुड़ा रहे, तो आपको जो है ना ER का उच्चारण और करना होता है। क्या करना होता है? और। जैसे यहाँ पे देखो लास्ट में जुड़ा है ER, तो कैसे पढ़ेंगे? WORKER, वर कर, और वर्कर। MARKER, क्या जुड़ा रहे, ER जुड़ा रहे, तो आपको जो है ना ER का उच्चारण और में करना है। क्या करना है? और में। तो यहाँ पे देखो मार्कर और मार्कर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो क्या है, SILVER, लास्ट में क्या है, ER है, तो आपको उच्चारण कैसे करना है? और में। सिल्वर और सिल्वर, COMPUTER, कंप्यूटर और कंप्यूटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग तीसरे नियम को भी जान लिए, ठीक है। जब किसी भी इंग्लिश के वर्ड में लास्ट में जो है ना ER रहे, तो आपको जो है ना उसमें E का उच्चारण, ER का उच्चारण मतलब ए और में करना होता है। क्या करना होता है? और में। जैसे कि हमने बताया वर्कर, मार्कर, सिल्वर, कंप्यूटर, ठीक है। आगे बढ़ो, और जो है ना आपका यानी कि चौथा नियम क्या कहता है, देखो यहाँ पे, अंग्रेजी के किसी भी वर्ड में लास्ट में जो है ना EST और ENSE आए तो EST का जो है ना एस्ट उच्चारण करते हैं और ENSE को जो है ना एंस पढ़ते हैं। जैसे आप लोग इसको पढ़ोगे तो आपको अब मालूम चलेगा। REST, EST क्या जुड़ा, लास्ट में EST जुड़ा, तो एस्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एस्ट, रेस्ट, ठीक है, रेस्ट। TENSE, एंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एंस। तो टी जुटा है तो टी से क्या होता है? ट होता है, और एंस जुट गया तो टेंस। क्या हो गया? टेंस। आगे बढ़ो, यहाँ पे देखो क्या है, NEST, एस्ट, एस्ट का उच्चारण करेंगे, ठीक है। तो नेस्ट, क्या पढ़ेंगे? नौ में एक ही मात्रा, आधा स और ट, नेस्ट। उसके बाद से यहाँ पे देखो लिखा है SENSE, ENSE जुटे तो आपको जो है ना एंस का उच्चारण करना है। तो एस जुटा तो एस से क्या होता है? स होता है, स में एक ही मात्रा जुट गया से, और यहाँ पे नौ में बिंदी यहाँ पे डाल दिए नौ के लिए, ठीक है। उसके बाद से स, सेंस, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग उच्चारण करना सीख लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब पांचवा नियम जो सॉरी दोस्तों उसी में का है, ठीक, उसी में क्या है, ठीक है। तो इसको पढ़िए, WEST, वेस्ट, क्या पढ़ेंगे? एस्ट, वेस्ट। LICENSE, लाइसेंस, एंस, लाइसेंस। TEST, टेस्ट, क्या पढ़ेंगे? टेस्ट। WAENSE, वेंस। BEST, बेस्ट। MANESE, मैंस, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है ना ई से शुरू होने वाले या दोस्तों आप लोग ई के यानी कि मीनिंग को कैसे आप लोग उच्चारण करते हो, मैं आज के क्लास में 4 ठो नियम को मैंने बताया है एक एक करके बहुत ही अच्छे से। तो आपको ये क्लास कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों आपको और प्रोनाउंसिएशन से यानी कि आपको और नियम चाहिए, ठीक है, और भी वर्ड को पढ़ने के लिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे ताकि मैं और भी वीडियो बना पाऊँ, ठीक है। दोस्तों आज की इस वीडियो को, आज की इस क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूं। जाते जाते आप सभी को मैं एक बार और ये जो नियम था उसको मैं बता दूं। तो यहाँ पे देखो पहला नियम क्या कहता है, जब दो व्यंजन के बीच में क्या है ई आए तो आपको ए का ध्वनि आएगा, जैसे पेन, टेन, बेल ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद से दूसरा नियम क्या कहता है, CG के साथ में क्या दोस्तों, CG के साथ में ई हो तो
CE से जो होता है सौ होता है, GE से जॉ पढ़ते हैं, जैसे CE है तो सेंटर पढ़ेंगे, CENTRAL सेंट्रल, ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल पढ़ेंगे। GE है तो जॉ पढ़ेंगे, जीनियस है, ठीक है, जैसे सीमेंट है, जर्मन है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग दूसरे नियम को सीख गए। अब दोस्तों यहाँ पे देखो तीसरा नियम आपका क्या कहता है, कोई भी अंग्रेजी के वर्ड में लास्ट में ER जुड़ा रहे तो आपको जो है ना ER का उच्चारण और में करना होता है, जैसे WORKER वर्कर, जैसे देखो यहाँ पे MAR ER जुटा है, ठीक है, के बाद, तो यहाँ पे और का उच्चारण आएगा मार्कर, सिल्वर, कंप्यूटर, ठीक है। और लास्ट नियम क्या है, देखो यहाँ पे अंग्रेजी के वर्ड में जो है ना लास्ट में EST और ENAC आए तो आपको EST को जो है ना एस्ट उच्चारण करना है और ENSE को जो है ना एन उच्चारण करना होता है, जैसे रेस्ट, टेंस, ठीक है, नेस्ट, सेंस, ठीक है, इस प्रकार से। तो दोस्तों मैंने प्रयास किया था कि आपको ई का उच्चारण नियम बहुत ही अच्छे से सिखा सकूं। दोस्तों आप लोग सीख पाए हैं कि नहीं ये कमेंट करके जरूर बताएंगे। और दोस्तों ऐसा ही वीडियो चाहिए प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड तो मैं दोस्तों आप सभी से बोलूँगा कि कमेंट करेंगे और बताएंगे, ताकि मैं अगला वीडियो लेकर के आऊँ प्रोनाउंसिएशन नियम पर, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, ये सारा चीज़ सीखने के लिए आपको मेरे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों मैं बहुत खुश हूँ, मेरे चैनल पे अब जो है ना 10 के सब्सक्राइबर बहुत जल्द होने वाला है। आप सभी को मेरे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए, और इसी प्रकार से आप लोग आगे जो है ना प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखेंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।